तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जिनकी दुकानें हैं। दुकानें वो सुबह से शाम तक चलाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, सेल भी होती है। लेकिन दोस्तों, महीने के आखिरी में जब ये हिसाब लिखने बैठते हैं, तब ये पूरे महीने का हिसाब लिखते हैं तो ये देखते हैं कि सब कुछ हुआ लेकिन पैसा कुछ नहीं बचा, मुनाफा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 7 गलतियां डिस्कस करने वाला हूं जो धीरे धीरे आपकी दुकान का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी दुकान हो, उसका मुनाफा खा जाती है, खत्म कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती ये है जो स्पेशली नए दुकानदार करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बिक्री को ही मुनाफा समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए किसी ने दुकान में महीने में 10 लाख रुपए की सेल की, तो क्या ये 10 लाख रुपए उसका मुनाफा हो गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस 10 लाख रुपए में से उसको अपने कर्मचारियों की सैलरी निकालना है, बिजली का खर्चा निकालना है और भी जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालना है। उसके बाद जो बचेगा वही उसका मुनाफा है। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि जो बिक्री है वो अलग होती है और जो आपका मुनाफा है वो बिल्कुल अलग होता है। और यही फर्क एक दुकानदार को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से अलग करता है। तो दोस्तों, दूसरी गलती जो दुकानदार करते हैं वो है जरूरत से ज्यादा उधारी। देखिए दोस्तों, शुरू शुरू में उधार आपको देना पड़ेगा, मैं मानता हूं। स्पेशली जब आप नया बिजनेस चालू करेंगे तो आपको उधार देना पड़ेगा। आप सीधे उधार के लिए अगर मना करेंगे तो शुरू में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन दोस्तों, उधार की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। आपको ये डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको कितना उधार देना है, किसको उधार देना है, किस लिमिट तक उधार देना है। हर चीज की दोस्तों एक लिमिट होनी चाहिए। वरना क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए आपका 10 लाख रुपए का टोटल बिजनेस है। अगर आपका उसमें से 2-3 लाख रुपए उधार में फंसा हुआ है तो दोस्तों, कागज में तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन आपके हाथ में कैश फ्लो नहीं है। तो आपका बिजनेस आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों, उधारी अगर लिमिट में हो तो बिजनेस के लिए सुविधा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उधारी आपको और आपके बिजनेस को दुविधा में डाल सकती है। दोस्तों, तीसरी गलती जो कई बार दुकानदार करते हैं वो क्या करते हैं कि दुकान के पैसे को और घर के पैसे को एक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपने दुकान में पहले दिन 2,000 रुपए कमाए, इसमें से उन्होंने 500 रुपए खर्च खर्च के लिए निकाल लिए। अगले दिन फिर आपने मान के चलिए 1,000 रुपए कमाए, उसमें से फिर उन्होंने 300 या 400 रुपए घर खर्च के लिए निकाल लिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, मंथ के एंड में जब आप हिसाब करने बैठेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भैया रोज में पैसा तो कमा रहा था, लेकिन पैसा गया कहाँ? क्योंकि दोस्तों, आपने क्या किया कि आप उसी पैसे में से घर खर्च के लिए धीरे धीरे पैसा निकालते गए। देखिए दोस्तों, दुकान आप चला रहे हैं तो घर के लिए ही चला रहे हैं, तो पैसा तो घर के लिए निकालेंगे, लेकिन दोस्तों उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए कि भैया आपको हर महीने दुकान से 10 या 15,000 रुपए या वॉट एवर जो भी आप डिसाइड करें, इतना ही पैसा घर खर्च के लिए निकालना है। वरना दोस्तों, अगर आप दोनों पैसे को मिक्स कर देंगे तो आप कभी भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दुकान के पैसे से पहले आप आपकी दुकान को मजबूत कीजिए, बिजनेस के पैसे से पहले बिजनेस को बड़ा बनाइए, फिर जो भी आप बचता है उसको आप घर लेके जाइए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली बड़ी गलती जो दुकानदार करते हैं वो होती है डेड स्टॉक की। कई बार दोस्तों क्या होता है, दुकानदार दुकान में ये सोचते हैं कि भैया मैं ये सामान भी रख लेता हूँ, वो सामान भी रख लेता हूँ, सब सामान भर लेता हूँ, कभी ना कभी तो बिक ही जाएगा। या फिर जब आप होलसेलर के पास से सामान लेने जाते हैं तो कई बार आपको वो अच्छे ऑफर्स देते हैं, स्कीम देते हैं, उस चक्कर में आप ऐसा स्टॉक भी ले जाते हैं जो बहुत जल्दी नहीं बिकता है, लेकिन ऑफर के चक्कर में आप ले आते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि शेल्फ में, दुकान की शेल्फ में जो सामान रखा हुआ है ना, वो सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है। तो दोस्तों, कभी भी डेड स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा होने ना दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल फंस के रह जाएगी। हर मंथ के एंड में ये देखिए कि कौन सा सामान जल्दी बिक रहा है, कौन सा सामान नहीं बिक रहा है, कौन सा सामान फास्ट मूविंग है, कौन से सामान की डिमांड ज्यादा है। और हमेशा जो आपका डेड स्टॉक है उसको कम कीजिए और उस कैपिटल को जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसमें लगाइए। दोस्तों, अगली गलती होती है जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट देना। दोस्तों, कई बार दुकानदार क्या करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए हर कस्टमर को जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, बिन जाने कि उनका हर प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना है। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसपे आपका मार्जिन है 10%, और उसी पे अगर आप 10% का डिस्काउंट देंगे या 8% का डिस्काउंट देंगे तो दोस्तों, मंथ के एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए, हर कस्टमर को हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि डिस्काउंट देके ही आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, कस्टमर आपके पास टिका रहेगा अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छी सर्विस, अच्छा व्यवहार भी कई बार कस्टमर को रिटेन करने के लिए, आपके पास टिकाए रखने के लिए काफी होता है। दोस्तों, अगली गलती जो दुकानदार करते हैं वो ये है कि वो रोज का हिसाब नहीं रखते। उन्हें टोटल मंथ का हिसाब तो पता है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी सेल हुई, लेकिन डेली का क्या खर्चा है, डेली कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या छोटे छोटे उनके खर्चे हैं, इसका उनके पास कोई हिसाब नहीं रहता। और दोस्तों, इसके लिए आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम की जरूरत नहीं है। आपके पास एक पेन चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, या आजकल आप मोबाइल में भी नोट्स में ये लिख सकते हैं। आपको दोस्तों क्या ही चाहिए, आपको बस उसमें 4 चीजें लिखनी है कि डेली की कितनी सेल हुई, डेली का आपका कितना खर्चा हुआ,
डेली की आपकी कितनी उधारी हुई और एट द एंड ऑफ द डे शाम में आपके पास कितना कैश बैलेंस बचा। ये 4 चीज दोस्तों आपको रोज शाम में 5 से 10 मिनट लगेगा, ये आपको लिख के रखनी है। ये आपको मंथ के एंड में बहुत बड़े कंफ्यूजन से बचा सकती है। दोस्तों अगली गलती जो कई दुकानदार करते हैं वो ये करते हैं कि वो पूरे मुनाफे को, उनका मंथ में जितना भी मुनाफा हुआ पूरा घर लेके चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मान के चलिए आपने मंथ में 50,000 रुपए कमाए, अब पूरा 50,000 रुपए अगर आप घर लेकर चले जाएंगे, निकाल लेंगे, तो दोस्तों फिर बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। फिर तो आपका बिजनेस जो अभी है अगले महीने भी वही रहेगा, दुकान में कुछ ग्रोथ होने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों जो भी आपका मुनाफा हो रहा है उसमें से लिमिटेड अमाउंट घर लेके जाइए, बाकी अमाउंट को नए प्रोडक्ट्स में लगाइए। नई कैटेगरी, आपने बिजनेस में कोई नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने जो दुकान है उसका डिस्प्ले अच्छा कीजिए, कस्टमर को सर्विस अच्छी दीजिए, मतलब किसी ना किसी तरीके से बिजनेस की ग्रोथ में उस पैसे को लगाइए, तभी दोस्तों आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी दुकान में भी कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल हो रही है, लेकिन मंथ के एंड में आपके पास कुछ पैसा नहीं बच रहा है, तो तुरंत बिजनेस को बंद करने के बारे में या नया बिजनेस चालू करने के बारे में मत सोचिए। बल्कि पहले ये देखिए कि कहीं आपका पैसा डेड स्टॉक में तो नहीं फंसा हुआ है, या कहीं आपने बहुत ज्यादा उधारी तो करके नहीं रखी है, या कहीं आप दुकान और घर के पैसे को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल बिजनेस और सक्सेसफुल दुकान चलाने का मतलब सिर्फ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी दुकान में बिक्री ज्यादा होनी चाहिए, बल्कि आपको ये भी देख रहा है कि आपके मार्जिन सही है कि नहीं, आपके पास कैश फ्लो सही है कि नहीं, आप उधारी तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आप लिमिट्स उधारी दे रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें भी दोस्तों आपको देखना है, तभी आपका बिजनेस सही से आगे बढ़ेगा और तभी आप बिजनेस से मुनाफा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।